वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविरावीत् मयि वेदस्य ममाणिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनातीतेन अहोरात्रं सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। भगवान की स्तुति करते हैं, आप साथ में ही रहिएगा। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम् नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारु कंदर्पगणित अमित छविना नील नीरद सुंदरम पटपीत मानव तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरं श्री राम श्री राम श्री राम श्री भजो दीन बंधु दीनेश दाना दैत्य वंश निकंदनम भजो दीन बंधु दीनेश दाना दैत्य वंश निकंदनम रघुनंदन आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम श्री राम श्री राम श्री राम श्री
श्री राम जय राम जय जय राम। 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 मंगल भवन व मंगल हारी। मंगल भवन व मंगल हारी। मंगल भवन मंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ वज्र बिहारी। द्रवहु सुदशरथ वज्र बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय 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 जय राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। जय सिया राम जय जय हनुमान। जय 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 हनुमान गोसाई। 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 कृपा करो गुरुदेव की नाई। 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 श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जय जय राम। जय जय राम। जय सिया राम। जय सिया राम। जय राजा राम। जय राजा राम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अतुलित बलधाम एम शैलावदेहम् दनुजवन कृशानम् ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकल गुणनिधानम् वानराणामधीशम् रघुपति प्रियभक्तम् वातजातं नमामि। रघुपति प्रियभक्तम् वातजातं नमामि। रघुपति प्रियभक्तम् वात
नाथ जाय तुम सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, बोलो भाई सब संतन की, उमापति महादेव की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भगवान की महती कृपा से हम लोग फिर एक बार मानस के सत्र में गाजियाबाद में फिर से उपस्थित होने का एक अवसर दिया। ऐसा सोचने पे समझ में आता है कि साधना के मार्ग में एक चित्त की बहुत आवश्यकता है, अंतर्मुखी चित्त। तो दो प्रकार के चित्त हैं, एक बहिर्मुखी और एक अंतर्मुखी। आप इंग्लिश में ऐसा कह सकते हैं, एक एक्सट्रोवर्ट है, एक इंट्रोवर्ट है। अब ये कठिन विषय हो जाता है कि दोनों का बंटवारा कैसे किया जाए। एक्सट्रोवर्ट लाइफ एंड इंट्रोवर्ट लाइफ, बहिर्मुखी जीवन और अंतर्मुखी जीवन। मुझे जो समझ में आता है, और आप सच सच बताइए कि प्रातः काल से अभी संध्या तक, सांझ होने तक, संध्या होने तक कितनी बार हम लोगों ने अपने स्वयं के बारे में एनालिसिस किया और कितनी बार अपने को छोड़कर पूरे जगत के बारे में एनालिसिस किया। सरल शब्दों में कहता हूं, स्वयं की आत्म चैतन्य के बारे में कितनी बार सोचा और बाहर जगत के बारे में कितनी बार सोचा। तो मुझे उत्तर मिलता है कि पूरा का पूरा जो दिन है वो किधर चला गया, बाहर। और एक बात आप मानिएगा, जो चित्त बाहर की ओर जाता है वो थक जाता है। थकावट जरूर होगी, प्रेशर होगा, वहां डिप्रेशन भी होगा, वहां फ्रस्ट्रेशन भी होगा। अध्यात्म से ज्यादा सहमत नहीं है इस जिंदगी से। वो कहता है कि कम से कम दिन भर में 4 से 5 घंटे का समय तो अंतर्मुखी होना चाहिए, तभी आपको बहिर्मुखी के लिए भी शक्ति मिल पाएगी। आप तो राजनीतिक और उद्योग के क्षेत्रों में, हमारे लिए जो सबसे बड़ा रोल मॉडल है, एम्बेसडर है, हमारा प्रधानमंत्री है। हमें नहीं लगता कि हम लोग उससे ज्यादा बिजी होंगे, लेकिन कभी आपने उनकी दिनचर्या देखी हो तो अपने शरीर के लिए, अपने आत्मा के लिए, अपने स्वयं की एकाग्रता के विकास के लिए कितना समय देता है। और तब उसके व्यक्ति के चेहरे पर एक चमक है 70 वर्ष होने के बाद। हम राजनीति की एक चीज तो देख रहे हैं कि वो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे का जो बैकड्रॉप है उसकी ओर निगाह नहीं जाती कि वो व्यक्ति 9 दिन तक पानी पर रहकर सब कुछ कर लेता है। हम और आप बचा 2 दिन कहा जाए तो हमारी तबीयत खराब होगी। हम आध्यात्मिक छात्रों के लिए भी और साधकों के लिए एक निशाना है। मैं आपको बताऊं कि हमको और आपको अंतर्मुखी जीवन बनाना है किसी न किसी तरीके से। थोड़ा अपनी ओर निगाह जाए। अच्छा ठीक है, मैं बात
से सहमत करता हूँ। बोले क्या करूं, क्या करूं अंतर्मुखी होने के लिए, अकेले में मन भटकता है। संतों ने कहा किसी सद्गुरु का संग करो या किसी सत्संग में जाओ, कम से कम वहां जाने से थोड़ी देर के लिए जो मन है वो कैसा होता है, अंतर्मुखी। कम से कम 22 घंटे नहीं हुआ तो 1 घंटे तो होगा। और आपको पता है कि अगर आधे घंटे भी मन एकाग्र और आत्मा से एकरूप हो गया महाराज, तो वो शक्ति प्राप्त हो जाती है। रात की नींद यदि ठीक हुई हो व्यक्ति की 8 घंटे की, तो दिन भर काम करता है। वेदांत कहता है यदि ब्रह्मानंद का लेश भी मिल जाए, लेश में एक कण भी मिल जाए, तो पूरा दिन उजाले से भरपूर रहता है। बोले आप ये क्यों बोल रहे हैं? मैं इसलिए बोल रहा हूं, भगवान की महती कृपा से हम लोगों को एक ऐसा अवसर व्यस्ततम जीवन में से मिला है कि ये 6-7 दिन हम स्वयं के बारे में क्या कर सके, सोच सके, कुछ प्रभु के बारे में चर्चा कर सके। तो इस ज्ञान यज्ञ के सत्र में विषय बड़ा आसान नहीं था, मैंने बोल तो दिया। विषय था अहिल्या, लेकिन जब मैं बार बार पढ़ता हूं तो अहिल्या सिर्फ अकेले ही नहीं मिलती, उसके आगे पीछे बड़े प्रसंग दिखते हैं। कहाँ से आई ये अहिल्या, भगवान राम क्यों गए इसके पास में? तो मुझे जो घेरा मिला उसमें 3 चीजें अहिल्या प्रसंग में 2 चीजें आती हैं, तीनों विषयों पर विचार करेंगे। एक तो भगवान राम विश्वामित्र के यज्ञ रक्षा के लिए गए, वहां पर अहिल्या हुई और भगवान ने पहुंचाकर मिथिला तक भगवान गए हैं। हम कोशिश करेंगे इतने प्रसंगों को धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा छू लें, थोड़ा विश्वामित्र जी को भी देख लें, अहिल्या को देख लें और पहुंचा के कहाँ आ जाएं, मिथिला। ये पूरा हमारा प्रसंग है। फोकस हमारा जो चरित्र है वो कौन सा है, अहिल्या। आइए प्रारंभ करें। जैसे हर मानस के सत्र में और हर वक्ता का कर्तव्य ही बताना, और यदि आप पहली बार सुन रहे हैं तो ध्यान से सुनिए। इस रामचरित मानस के जो रचयिता हैं वो तुलसीदास जी कतई नहीं। पहली बात यहीं से, ये भी हम हिंदुओं को सीखना है। इसके रचयिताकार तुलसीदास जी कतई नहीं है। इसके रचयिताकार है रचि महेश निज मानस राधा। इसके जो रचयिताकार है भगवान कौन है, शिव। और इसकी जो पहली श्रोता है वो कौन है, हमारी माता जगदम्बा पार्वती। तो बोले महाराज जी तुलसीदास जी कहाँ से आ गए बीच में? फिर तो तुलसीदास जी के लिए आ गया भाषाबद्ध कर दी। आपने क्या किया, मैंने अपने गुरु से ज्ञान लिया और उस गुरु से ज्ञान लेने में ध्यान रखना, पढ़ना, कहीं अभी मेरी चर्चा इस विषय पे हुई, ये जो आपके सामने मानस है ये तुलसीदास जी को जितनी याद रह गई उतनी उन्होंने क्या कर दी, भाषा। अभी बहुत और थी। और तुलसीदास जी बोलते हैं वो मेरे लड़कपन, मेरे इमेच्योरिटी के कारण से, इमेच्योरिटी के कारण, मेरे बालकपन के कारण मैं वो चीजें भूल गया, लेकिन जो मुझे याद रह गई भाषाबद्ध करद में सोई। तो मैं जो मैंने अपने गुरु से सुना वो मैं लिख रहा हूं। क्यों लिख रहे हैं, ये प्रश्न जरूर आना चाहिए। क्यों लिख रहे हैं? किसने कहा आपसे लिखने के लिए? किसी ने कहा?
एक तो उत्तर उन्होंने बहुत अच्छा दिया, मोरे मन प्रबोध जिमि होई। इस लिखने की वजह से जो मेरे चित्त में, हाँ जी, जो ईश्वर के बारे में समझ है वो थोड़ी और क्या हो जाए, साफ हो जाए। मेरा जो अंतःकरण है वो थोड़ा और साफ हो जाए। ईश्वर के बारे में जो भूमिका है, जो चित्र है, जो मानचित्र है उसका, वो मेरे मस्तिष्क में और स्पष्ट हो जाए, इसलिए मैंने ये लिखा। हमारे गुरु जी इसको कभी कभी ऐसे शब्दों से रखते थे, बड़ा अच्छा पोइटिक अंदाज था कि एक जो वक्ता है वो आसन पे बैठकर बोलता है। जैसे मैं इस आसन पर बैठा हूं, तो ये तो एक ऐसा आसन है कि जो पंच महाभूतों का शारीरिक रूप से बना है। इस आसन पर बैठकर मैं बोल रहा हूं। एक जो आसन होता है वो मन का आसन होता है, ये थोड़ा सूक्ष्म है। एक ऐसा आसन है मन का आसन, चित्त का आसन, कहां रहकर वो बोलता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। कहां रहकर वो अपनी बात बोलना चाहता है। बोले कहां रहकर मतलब क्या? सी, मैं प्रचारक बनना चाहता हूं, तो मेरे चित्त का आसन क्या हुआ? उपदेश करना, जिससे लोगों तक ये बात क्या होगी, फैले। तो मेरा चित्त का आसन क्या हो गया? प्रचार। नहीं जी, मैं इसलिए कर रहा हूं कि मेरा नाम सबकी जबान पर आ जावे, मेरा यश फैले। तो मन में चित्त पे आसन कौन सा लगा के रखा है आपने? यश का। नहीं, मैं ये चाहता हूं कि मैं खूब कथा करूं और जी, और मैं धन कमाऊं। ले, यही प्रवचन आपसे कहूं प्रोफेशनल भी हो सकता है। इस प्रवचन को प्रोफेशनलिज्म में कन्वर्ट करने में कुछ नहीं जाता। आप लोगों से पैसा लीजिए, एंट्री फीस लीजिए, रिकॉर्डिंग नहीं करनी है किसी को, सभी लोग नहीं आ सकते, ओपन नॉट ओपन फॉर ऑल, बहुत प्रोफेशनलिज्म भी हो सकता है। तो चित्त की जो भूमि है वो कैसी हुई? प्रोफेशन। तो हो सकता है कोई धन चाहता है, कोई यश चाहता है, कोई प्रचारक बनना चाहता है। तुलसीदास जी से पूछा गया आप क्या चाहते हैं? किसने कहा आपसे? ये जरूर आपको जानना चाहिए, मानस के श्रोताओं को। बोलते हैं मेरे मन में 3 इच्छा। वाह, 3 उद्देश्य रखता हूं आपके साथ। एक, पहला, मैं किसी के सुख के लिए नहीं लिख रहा हूं। सी, दूसरे को क्या मिलता है ये मुझसे मतलब नहीं है। सी, तुम्हें क्या चाहिए? स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मैं क्या हो जाऊं? सुख को प्राप्त करूं। स्वांत सुखाय, पराय नहीं, मुझे स्वयं को सुख मिले इसलिए मैं लिख रहा हूं। सी, रामचरितमानस के तुलसीदास जी के लिखने का जो पहला उद्देश्य है वो ये है, स्वांत सुखाय। आपको क्या मिलता है वो आप जानो, लेकिन मुझे बोलने में सुख की प्राप्ति होती है, इसलिए मैं मानस की रचना कर रहा हूँ। बोले और क्या इच्छा है आपके मन में? जैसे मैंने तो पहले कहा, मोरे मन प्रबोध जिमि होई। किसी तरीके से मेरे मन को क्या हो जाए? बोध हो जाए, प्रबोध हो जाए। मेरे ईश्वर के बारे में मेरी जो आस्था है, मेरे जो विचार है वो चमक जाए। तो मेरे मन को जिस प्रकार बोध हो गई, इसलिए मैं क्या करता हूं? लिख रहा हूं। कितने उद्देश्य हो गए? बोलिए ना, 2 कौन कौन से? पहला क्या था? अब वाली कथा मत सुनना कि आप सो रहे हो मैं बोलता जाऊं। स्वांत सुखाय पहला। दूसरा,
मोरे मन प्रबोध जिन। बोले तीसरा और है, मेरी जो वाणी है ना वो पवित्र हो जाए। दिन भर इससे क्या क्या निकलता है वो आपको पता है। इस वाणी से पता नहीं क्या क्या निकलता है दिन भर, और अगर कोई स्क्रूटनी करे तो हम सब पकड़े जाएंगे, बहुत बड़े फंसेंगे। तुलसीदास जी बोलते हैं, निज गिरा पावन करण कारण तुलसी जैसे। मैं इसलिए लिख रहा हूं कि कम से कम मेरी जो वाणी है वो क्या हो जाए, पवित्र हो जाए। मैं अपनी भाषा में कहूँ, मेरी वाणी सिद्ध हो जाए, मुझे वाक सिद्धि प्राप्त हो जाए, मैं जो कहूँ वो सच हो जाए, या ऐसा कहूँ मेरी वाणी पवित्र हो जाए, भगवान का नाम लूं जिससे मेरी वाणी क्या हो जाए, पवित्र हो जाए। ये तीन कारण मुझे दिखते हैं कि तुलसीदास जी ने ये रामचरितमानस किस आसन पर, ध्यान रखना, इस आसन पर बैठकर तुलसीदास जी ने, हो सकता है कोई वक्ता ये कहे कि तुलसीदास जी ने तो इसलिए लिखा, तो शिव जी ने क्यों बोला, ये बताइए। शिव जी के बोलने के पीछे क्या कारण था, क्या कहेंगे, उनको क्या चाहिए था, उनको क्या चाहिए था? उन्होंने सिर्फ आत्मरमण के लिए भी बोला, स्वयं से स्वयं के आनंद के लिए बोला। और बोला ही नहीं, मैं एक चौपाई ढूंढ रहा था, मुझे मिली चौपाई, क्या मिली, राम कथा मुनिबर्ज बखानी सुनी महेश सी। इतना स्पष्ट चाहिए आपको, सुनी महेश, महेश ने कथा सुनी। वो जो खुद बोलता है वो दूसरे के पास सुनने भी जाता है, बड़प्पन देखिए जरा। जिसने खुद मानस लिखी, भगवान शिव, वो खुद जाते हैं किसके पास, ऋषि के पास। कौन से ऋषि, अगस्त्य ऋषि, पढ़ना, अगस्त्य ऋषि के पास जाते हैं और उनसे राम कथा मुनिवर्ज बखानी, और जाते हैं सुनी कथा, उनसे भी कथा को क्या करते हैं, ऐसा रसिक व्यक्ति है, सोचो आप, जो बोलता ही नहीं है, लोगों से कथा सुनने भी जाता है, लेकिन शिव जी के पीछे कथा सुनने का जो उद्देश्य है वो ये है कि आत्मरमण, स्वयं में। अच्छा, एक और बात कह के प्रवेश करूं। हमारे उत्तर जो क्षेत्र है, उत्तर क्षेत्र स्पेशली, इस क्षेत्र में धर्म होवे, संस्कृति होवे, मूल्य होवे, ये शब्द कुछ सोच के ही बोलना, धर्म होवे, संस्कृति होवे, मूल्य होवे, ये सब जो बेस्ड है वो किस पे पता है, रामचरितमानस पर। बुरा मत मानिएगा, हमारे हिंदू धर्म का जो मूल ग्रंथ है वो क्या है? एक बार दरअसल जी अभी 15-20 दिन पहले एक RSS की कार्यशाला में गया, गुप्त बहुत उनके जो प्रशिक्षक होते हैं ना, उनके लिए हो रही थी। एक सत्र राम माधव जी का था, एक सत्र और दूसरे का था, एक सत्र मेरा था। तो मैं इस पक्ष को उनके सामने रख रहा था और मैं उनसे बार बार कहता, बुरा मत मानना बस, लेकिन सोचना इस बात पे, हम हिंदुओं का जो मूल ग्रंथ है वो क्या है? गीता जी। और सुधर जाओ, वेद है महाराज।
गीता आई कहां से? गीता तो आपके भगवान कृष्ण ने बोली। तो कृष्ण के पहले कौन थे? राम। उन्होंने क्या पढ़ा? अच्छा, राम नहीं थे तो उनके गुरु ने क्या पढ़ा? क्या शिक्षित थे सब? हमारे हिंदू धर्म का जो मूल ग्रंथ है, ना गीता है ना रामायण है। आपसे बताऊं, जो हमारा मूल ग्रंथ है वो कौन है? वेद। उनसे भी ये प्रश्न पूछा था मैंने, आप सो कॉल्ड हिंदू का धर्म का झंडा लेके चलते हो, हम आपके पीछे हैं, लेकिन कभी मन में पूछना वेद पढ़ा है? झूठी मूठी बातें करते हो। आप में आत्मविश्वास हो ही नहीं सकता यदि आपने पढ़ाई नहीं है। किस विश्वास की पूंजी पर आप बातें कर रहे हो? क्या हम हिंदुओं ने, अच्छा आप यहीं पे हाथ उठाइए ना, हम लोगों में से कितने लोगों ने वेद भगवान का दर्शन किया? हाँ हाँ, वेद की बात कर रहा हूँ, है ना? देखो गिन लेकर हम 20 माने, 20 नहीं है, तो हम लोगों को शर्म नहीं आनी चाहिए। उनकी जो अच्छी बातें वो लेनी भी है। कम से कम उनका हर अनपढ़ गवार व्यक्ति को जो उनका कुरान शरीफ है उसको क्या करता है? वो छूता है। सिख धर्म में ओहो क्या पूजा है गुरु ग्रंथ साहिब की। बट व्हाट अबाउट योर हिंदू धर्म? आपने तो महाराज कभी उपनिषद को देखा ही नहीं, वेद को। किस आधार पर कहते हो? क्या आप हिंदू हो? क्या करें, चुल्लू पर पानी में मर जाओ। जिस बात को आप बोलने जा रहे हैं, पहले आपको वो बात खुद आनी चाहिए। बोले मतलब क्या हुआ? पहले जाके वेद के दर्शन तो कर लीजिए, कभी छू लीजिए, कभी पन्ने पलट लीजिए। और धन्य है आप जिस संस्था में हम लोग बैठे हैं, दैट इज द चिन्मय मिशन। मेरे ख्याल से गिनी चुनी ऑर्गेनाइजेशंस होंगी जो अभी उपनिषद को पढ़ा रही हैं। मेरे ख्याल से रामकृष्ण मिशन, कैलाश आश्रम, चिन्मय मिशन, और मैंने ऐसा कुछ देखा नहीं कि कोई उपनिषदों को क्या कर रहा हो। भागवत बोलने वाले बहुत लोग हैं जी, थोड़ी बहुत गीता भी मिल जाएंगे। उपनिषद का क्या होगा? वेद का, जो कि हमारे यहाँ परंपरा में पढ़ाए जा रहे हैं। ईश, कीन, कट, मुंडक, जो आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने जिस पे कमेंट्री भी की है। तो मैं तो अपना प्रतिपाद्य विषय ये कह रहा हूँ, तो हम लोगों के अंदर आज भी वो वैल्यूज सुरक्षित नहीं। कितने आक्रमण किए गए हम लोगों पर उत्तर क्षेत्र में, कितने उल्टा दक्षिण वाले अभी भी वेद से जुड़े हुए हैं। सॉरी टू से, वो लोग अभी भी वेद से जुड़े हैं। तो उत्तर जो क्षेत्र है हमारा वो वेद विहीन हो गया है। अच्छे अच्छे पंडित जी लोगों ने भी वेद को नहीं देखा, न पढ़ा। तब भी आज भी जो मूल्य, जो संस्कृति, जो धर्म हमारा जीवित रहा, उत्तर भारत में जो जीवित रहा, वो आपको पता है सिर्फ रामचरितमानस के कारण। और कभी कभी मुझे कहने में कोई दो राय नहीं, हम संत लोग तो तुलसीदास की जो लिखी है उसकी कमाई खा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। उनकी जो लिखी हुई है पोथी, उसको बेच बेच के दो चार वाक्य सुना सुना के अपना उदर पूर्ति कर रहे हैं, अपना पेट पाल रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। क्या रहे तुलसीदास? जो उन्होंने लिखा आज उसी के कारण हमारा धर्म उत्तर भारत स्पेशली जो जुड़ा है, वो किसके कारण? कम से कम हर घर में रामचरितमानस तो होगी, हर शनिवार को सुंदरकांड करता होगा, मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाता होगा। यही नहीं, मैं दिखाता हूँ, ये कह रहा हूँ, उसके पीछे बेस क्या है।
एक भाई ने दूसरे भाई के साथ गलत व्यवहार किया। ये गलत व्यवहार किया ये आपको किसने बताया? कोड ऑफ कंडक्ट लिखा गया क्या कोई संविधान में? ऐसा तो संविधान में लिखा नहीं गया। एक भाई ने दूसरे भाई के साथ अगर गलत व्यवहार, आप बोलते हैं ये गलत है। एक मित्र ने दूसरे मित्र के साथ गलत व्यवहार किया, आपने बोला ये गलत है, तुम झूठ बोलते हो। किस बेसिस पे? आप दुहाई किसकी देते हैं? भगवान ने कभी ऐसा नहीं किया, रामचरितमानस में कभी ऐसा नहीं है। तो फिर हमने किसकी दुहाई देनी चालू की? मानस की। नास्तिक से नास्तिक भी घर में जो मूल्यों की बात करता है उसके बेसिस में भी रामचरितमानस है। मैं कभी कभी ऐसा सोचता हूँ, तो बहुत बड़ा गुंडा है, वो भी ये चाहता है कि मेरे जो नीचे के लोग हैं वो ईमानदारी से रहे, और तुम खुद क्या करते हो? उसको भी क्या चाहिए कि ईमानदारी से रहे। अच्छा, टाइम पर आओ और टाइम पर जाओ, और तुम खुद क्या कर रहे हो? हम दूसरों से जो भी चीजें चाह रहे हैं उसका बेस क्या है पता है? रामचरितमानस। तो मैं तो ऐसा कह दूं कि आज भी घर घर में जो मूल्य सुरक्षित है, और कभी आपको मैं दिखाऊंगा पति पत्नी का संबंध, गुरु शिष्य का संबंध, राजा और मंत्री का संबंध, राजा और प्रजा का संबंध, राजा और नौकर का संबंध, राजा और दुश्मन विरोधी का संबंध, इस सब की व्याख्या कौन करता है? रामचरितमानस। एक ही ग्रंथ है जो सब संबंधों की व्याख्या करता है। इसलिए हमारे गुरु जी इसको ऐसा वर्ड बोलते थे, इट्स अ लिविंग कमेंट्री। लिविंग कमेंट्री मतलब हिंदी में हम क्या कहोगे सर? शब्द हिंदी शब्द इसका वर्णन करें तो क्या करें? और सरल। और सरल क्या कहेंगे? लिविंग कमेंट्री। दीदी प्रगति क्या कहेंगे? हाँ, उसका एक बहुत अच्छा शब्द गुरु जी बोलते थे, आचरित व्याख्या। आचरित मतलब जीवन जी के दिखाया गया है कि ऐसे आचरण करना चाहिए। कहाँ लिखा गया है? रामचरितमानस में। प्रिंसिपल एक जगह है, लेकिन उस प्रिंसिपल को जिया कैसे जाए, वो कहाँ मिलेगा सोर्स? दैट इज द रामचरितमानस। तो इसलिए मैं कह रहा था, ये तो मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि आज हम लोग मानस पढ़ने वाले हैं, तो तुलसीदास जी के प्रति कम से कम ये बुद्धि तो मन में होनी ही चाहिए। कौन सी? कि उन्होंने हम लोगों के लिए क्या करा है काम के लिए। आइए प्रवेश करते हैं मानस में। इसकी कथा को कहाँ से देखिए? भगवान राम का जन्म हुआ है किसके यहाँ? दशरथ जी और कौशल्या जी। ये कथा आपने सुन के रखी होगी कि ये कोई और नहीं, ये पिछले जन्म में मनु थे और शत्रुपा थे। मनु थे और शत्रुपा थे, और इन्होंने चाहा कि भगवान हमारे घर पुत्र बनकर जन्मावे। भगवान ने आशीर्वाद दिया, और उस आशीर्वाद के फलस्वरूप भगवान श्री राम आज दशरथ के और कौशल्या के घर पे क्या लिया? इन्होंने जन्म लिया। अब ये वाक्य जन्म लिया कहना बहुत आसान नहीं है ना बोलना, लेकिन इसकी भूमिका ऐसे समझे। आप कई लोग 2 दिन से हर क्वेश्चन में लगभग एक तत्व आ रहा था, वो भी रखता हूँ आपके सामने। हमारे यहाँ ईश्वर के 3 रूप कहे गए हैं।
एकदम सुलझा सुलझा के समझिए। ईश्वर के 3 रूप कहे गए। एक है सगुण साकार, ठीक है। सगुण साकार मतलब ये सामने ये सामने ये सब कैसे? जो भगवान की मूर्ति आपके घर में कैसी है? सगुण भी है और साकार, ठीक है। तो सिंपल है। दूसरा एक रूप है, उसका नाम है निर्गुण निराकार। दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट। निर्गुण निराकार, जिसको कि वेद ब्रह्म शब्द से कहता है। एक हो गया सगुण निराकार, सगुण साकार। एक हो गया सगुण, बोलिए ना, निर्गुण निराकार। नाउ थर्ड इज सगुण निराकार। क्लियर हो रहा है? सगुण साकार, निर्गुण निराकार, और तीसरा है सगुण निराकार। आज तो भगवान ने जो जन्म लिया वो कैसा जन्म है? सगुण साकार। तो जिसका कोई आकार नहीं था, आज उसने आकार लिया, ठीक है। परिभाषा में मानता हूं, उस निराकार से आकार में आने की प्रक्रिया को अवतार कहते हैं। क्या परिभाषा है? उस निराकार से आकार में आने की प्रक्रिया को मैं क्या कह रहा हूं? अवतार। ये कभी मत कह देना कि अवतार मनुष्य रूप में ही होता है, ना। कछुए के रूप में भी आए, पकड़ में आ रहे हैं? कछुए के रूप में भी, और बोलिए ना, हाँ, मछली के रूप में भी आए हैं, वराह के रूप में भी आए हैं, नरसिंह के रूप में भी आए। लेकिन सब में क्या हुआ? आए। कैसा रूप लिया? जो निराकार था उसने एक आकार ग्रहण किया। स्पष्ट हो गया? ये वेदांत का सिद्धांत समझिएगा। है तो एक ही आत्मा। जिस संदर्भ से देखेंगे ऐसा उसका नाम और चरित्र बन जाएगा। डिपेंड करता है आप किस दृष्टि से उसको देख रहे हो। ये सावधानी से समझिएगा। जो गड़बड़ जा रहा है भगवान के बारे में, ये सब समाप्त हो जाएगी आपकी। जैसे कि आज मैं दोपहर में भी कह रहा था भिक्षा में, मान लीजिए कि स्त्री है और उसके सामने उसका पति आता है, तो पति के संदर्भ से उस स्त्री का नाम क्या पड़ गया? बोलिए ना, पत्नी। अच्छा, अब उसका पिता आ गया तो उस फीमेल का क्या नाम पड़ गया? पुत्री। और जब उसकी पुत्री आ गई तो उसका क्या नाम पड़ गया? माँ। अच्छा, अब गुरु आ गया तो उसका नाम क्या पड़ गया? कितने कैरेक्टर हो गए? बोलिए, जितने संदर्भ होंगे उतने ही क्या बन जाएंगे? तो आपके अभी वक्ता कह रहे थे ना, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। जितने रेफरेंसेस आप लेके आएंगे, सावधानी से सुनिएगा, जितने रेफरेंसेस लेके आएंगे उतने कैरेक्टर बनते चले जाएंगे। किस रेफरेंस से मैं उसको देख रहा हूं ये बहुत मायने रखता है। किस दृष्टि से, और आपका वेदांत की शब्द हो, किस उपाधि से आप उसको देख रहे हो, ये बहुत मायने रखता है। और जो दूसरा ईश्वर में कह रहा था सगुण निराकार, ये इंटरेस्टिंग है सबसे ज्यादा। इसके लिए गुरु जी ने बड़ा अच्छा एक कभी दृष्टांत दिया था, मुझे याद आता है। जैसे भारत देश, भारत देश का कोई आकार है? जैसे लोटे का आकार, ऐसा तो कोई आकार नहीं।
इस दृष्टि से देखना, सीमा की दृष्टि से नहीं, इस दृष्टि से देखो तो कोई शेप दिखता है आपको आदमी के जैसे, औरत के जैसे? कुछ नहीं। तो कौन सा शेप दिख रहा है? कोई आकार। लेकिन भारत देश में गुण क्या हुए हैं? भरे हुए हैं। पकड़ में आ रहा है? आकार कुछ नहीं दिखता है। अच्छा, ये नहीं समझ में आता है? वायु ले लीजिए, वायु कैसी है? क्या आकार है वायु का? कोई आकार, लेकिन वायु में गुण। और जब स्पर्श करती है तो ठंडा एहसास होता है। देखना, सगुण निराकार। एक और आखिरी उदाहरण देता हूं जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो ये है, अभी अभी देखो आपके अंदर, और इसको आज अनुभूति कर ही लो इसकी, साक्षात्कार। आप यहां से आओ और मैं जैसे कह रहा था, एक जूता इधर फेंको और एक जूता उधर, और एक कुर्सी को ऐसी लात मारी कि कुर्सी उधर गई, कुर्सी इधर गई। जब आप ये सब आचरण कर रहे थे, दरवाजे को धक्का दिया जोर से, और धड़ाम से आवाज आई, जूता इधर फेंका। जब ये सब कर रहे थे तो आपके अंदर आवाज क्या आई? बताइए ना, कभी किया कि नहीं किया आपने? कभी किया कि नहीं किया? डेली करते होंगे। देखो अपना और बोलो, एक कपड़ा पहना और पहन के उतार के ये फेंका उधर, थोड़ा उस समय मन में क्या आवाज आती है? यू आर डूइंग रॉन्ग। दरवाजे को धक्का नहीं मारना चाहिए, चप्पल को ऐसे नहीं फेंकना चाहिए। क्यों चिल्लाया? ये आवाज किसकी है? जरा मुझे बताइए ना, ये आवाज किसकी है? कोई मशीन लगा रखी, कोई चिप लगा के रखी? अच्छा, ये अच्छी बात है, ये आवाज भारत में ही नहीं जाएगी, भारत के 7 समुद्र पार भी चले जाएंगे तो भी ये आवाज, तब भी ये आवाज आएगी। आप रंच मात्र गलत जरा सा करके देखिए, जरा सा गला, किसी के बारे में थोड़ा गंदा सोच लो, ये तो अपना एरिया है ना, थोड़ा सा गंदा सोचो किसी के बारे में, और अंदर तुरंत खटका मारता है, गलत सोच रहे हो, गलत देख रहे हो, ऐसा नहीं सोचना। वो स्पॉन्टेनियसली उसी समय अंजे आवाज किसकी आती है? बोलिए ना, उसी का नाम सगुण, उसी का नाम सगुण निराकार। और भक्ति की भाषा में आप उसी को बोलते हैं अंतर्यामी। क्लियर हो गया? तो कितने रूप हो गए? सगुण साकार, निर्गुण निराकार, दूसरा सगुण। अच्छा, जो निराकार होगा, चलो एक चीज और समझ लेते हैं, वो व्यापक जरूर होगा। बोले हम मानस पढ़ा रहे हैं कि वेदांत पढ़ा रहे हैं? जो निराकार होगा वो चीज व्यापक जरूर होगी। आकाश का कोई आकार, बोलिए ना, इसलिए आकाश व्यापक है। मिट्टी का आकार है, इसलिए मिट्टी व्यापक नहीं है। वायु का आकार थोड़ा सा नहीं दिखता है, इसलिए वायु उसकी तुलना में आकाश उससे भी बड़ा व्यापक है। एक चीज है जिसका आकार नहीं है वो व्यापक है। ऐसा भगवान हमारे और आपके बीच में आता है। कौन? वो निर्गुण निराकार, वो सगुण निराकार
हम लोगों के लिए सगुण और साकार के रूप में इस पृथ्वी पर, और बोले कौशल्या के घर और दशरथ के घर जन्म लेता है। कौन? वही ब्रह्म। कोई पूछ सकता है किस लिए आता है? किस लिए आता है? मैंने बुलाया था क्या? बोले तुमने बुलाया एक अलग चीज है, मैं उसको भाषा में बांध रहा हूं। वो दो कार्य के लिए आता है। अनुग्रह करने भी आता है और निग्रह करने भी आता है। अनुग्रह करने भी आता है, तो अनुग्रह करने की सामर्थ्य भी उसके पास है और निग्रह करने की सामर्थ्य भी। ध्यान रखिए, जो भगवान है उसके पास ये दो शक्तियां होनी चाहिए। कौन कौन सी? अनुग्रह की, और अनुग्रह मतलब कृपा करने की, ब्लेसिंग देने की। निग्रह करने की मतलब मारने की। इसी को भगवान ने गीता में क्या बोल दिया? परित्राणाय साधूनां विना, ये विनाशाय क्या हो गया? निग्रह। और साधु नाम के लिए क्या हो गया? परित्राण क्या हो गया? अनुग्रह। तो अनुग्रह करने के लिए, निग्रह करने के लिए वो आता है। और आपको लगे हाथ सुन लीजिए, सभी धर्मों ने सगुण और निराकार परमात्मा को माना है। क्या बात बोल रहे हैं? सगुण साकार को माना है, ये कंट्रोवर्सी है। लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, चाहे वो पारसी हो गए, चाहे वो मुस्लिम हो गए, चाहे वो ईसाई हो गए, सभी ने सगुण निराकार को माना है। मुस्लिम का तरीके लेते हैं, जो उनका अल्लाह ताला है वो दयालु है कि नहीं है, वो उनकी सुनता है कि नहीं सुनता। तभी तो स्पीकर लगाते हो, आप नमाज करते हो, क्योंकि वो सुनता होगा। आप चादर लेके जाते हो उसके पास, क्योंकि वो आपकी सुनता है, रहमत करता है। तो सगुण तो है वो, लेकिन उन्होंने उसका कोई आकार। अच्छा, ईसाई ने क्या किया? कोई आकार नहीं माना। क्रॉस का निशान देख रहे हैं, आकार तो कोई नहीं मानते। तो ध्यान रखना, वो लोग भी गुणवान मानते हैं, आकार नहीं मानते। तो सगुण निराकार एक ऐसा तत्व है जिसमें कतई कंट्रोवर्सी नहीं, उल्टा है। एक और बोल देता हूं, हमारे यहां तो परमात्मा खुद आता है, उनके यहां पैगंबर आता है। पैगंबर समझते हो? मैसेंजर, एक दूत आता है, उनका लड़का आता है। और बोले वो नहीं आता क्या? हमारे यहाँ तो जिसकी ये पृथ्वी है वो खुद आता है, खुद जन्म लेता है, और उसका नाम राम है। तो किसी को भेज नहीं रहा है, वो खुद आया। अच्छा, तो ये हो गया, मैंने आपको बताया मनु और शत्रुपा के घर वो निर्गुण निराकार परमात्मा ने सगुण साकार के रूप में जन्म लिया। और अब थोड़ी कथा जल्दी जल्दी सुन लीजिए। जन्म के बाद नाम रखने का जो अधिकार है, सॉरी आपको बुरा लगेगा, वो गृहस्थ का नहीं है, प्लीज। और अगर आप कर सकते हैं तो इसको पालन कीजिएगा। क्या कह रहा हूं? जन्म के बाद नाम रखने का अधिकार किसी गृहस्थ को नहीं है। वो किसको अधिकार है? गुरु को अधिकार है। क्यों? किस नक्षत्र में पैदा हुआ, सूर्य की स्थिति क्या थी, चंद्र की स्थिति क्या थी, इस बच्चे का स्वभाव क्या है, रंग रूप आकार देखकर गुरु को ये अधिकार है कि गुरु क्या करे? नाम रखे। तब आता है वशिष्ठ जी को बुलाया गया। किसने बुलाया? दशरथ जी ने। और यहाँ पर
हिंदुओं में टोटल कितने संस्कार होते हैं? बोलिए ना, 16। नाम गिनाने से कोई फायदा नहीं, लेकिन अब हम हिंदुओं को 2-3 संस्कार याद रह गए। कौन कौन? नामकरण तो मैं बात ही कर रहा हूँ, और एक विवाह संस्कार तो याद ही रहता है, आगे के लिए मरण का संस्कार राम नाम सकते हैं, लेकिन नामकरण संस्कार हुआ है पहला। मैं दिखाऊंगा कितने संस्कार दिमाग में आते हैं। और नाम रखने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ गुरु को है। गुरु स्वभाव के अनुसार, नक्षत्र के अनुसार, सूर्य और चंद्रमा की स्थिति के अनुसार बच्चे का नाम रखता है, इसलिए आपको नाम रखने का अधिकार नहीं। जैसे ही थोड़ा बड़ा हुआ उसके बाद एक दूसरा संस्कार होता है, उसको क्या बोलते हैं? चूड़ाकरण। चूड़ाकरण मतलब अन्नप्राशन में मान लीजिए मुंडन संस्कार। मुंडन, जो गर्भ के बाल थे ना, वो सब क्या किए जाते हैं? उसके हटाए जाते हैं। तो वो कौन सा संस्कार हो गया? चूड़ाकरण। मैं इसलिए गिना रहा हूँ, भगवान को पढ़ना तुम्हें जल्दी जल्दी गिना रहा हूँ। भगवान का नामकरण संस्कार हुआ, चूड़ाकरण संस्कार हुआ, अन्नप्राशन जिसको आप बोल रहे हैं, वो भी महात्मा को आके पहले क्या करता है? कोई अन्न खिलाता है। तो ये कौन सा संस्कार हो गया? अन्नप्राशन। और जिस पे मैं आना था, और एक संस्कार भगवान का हुआ यज्ञोपवीत संस्कार। यज्ञोपवीत मतलब जनेऊ, और आप इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं? थ्रेड सेरेमनी। विवाह के समय पहनाते हैं। ये सब गलत चीजें हैं, वो बताना आपको काम है, इसलिए मैं बता रहा हूं। वो विवाह के समय नहीं पहनाते। जब बालक 8 वर्ष का हो गया और जिस दिन वो गुरुकुल में प्रवेश करता है, जी गुरुकुल में, उस दिन उस बच्चे को क्या पहनाया जाता है? थ्रेड। उसका नाम क्या होता है? यज्ञोपवीत। यहाँ पर भी भगवान को यज्ञोपवीत पहनाया गया और वशिष्ठ जी के गुरुकुल में क्या किया गया? भेजा गया। फिर से देखना। और ये भी कहना चाहूंगा, पहले के जो गुरुकुल होते थे, वो योग्यता के आधार पर चलाए जाते थे, धन के आधार पर नहीं। अगर ऐसा होता तो कृष्ण और सुदामा एक साथ पढ़ सकते थे। कृष्ण ने भी उसी गुरुकुल में पढ़ा और सुदामा ने भी। ऐसा हो सकता था? कहाँ एक गरीब और कहाँ एक महाविराज। जरा देखिएगा, आज आप एक को दून में पढ़ाएंगे, एक को सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे। उसका कारण क्या है? मेरे पास पैसा नहीं। ये देश की नीति नहीं थी पहले। शिक्षा का अधिकार व्यक्ति को अर्थ के आधार पर कतई नहीं था। जो जिस योग्य था उसको उस योग्यता के गुरुकुल में भेजा जाता था। पहले के समय में राजा हो गए या रंक, दोनों के बच्चे एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे। वशिष्ठ ऋषि के गुरुकुल में महाराज इन्होंने प्रवेश किया और इसी को बोलते हैं स्वस्थ शिक्षा। और आपको एक शब्द और बोलते हैं, इसी को कभी कभी आप बोलते हैं ब्रह्मचर्य आश्रम। हमारे गुरु जी इसका ट्रांसलेशन करते थे, इट्स कॉल्ड एकेडमिक टाइम। एकेडमिक टाइम मतलब सिर्फ पढ़ने की बात सोचना, धन कैसे कमाया जाए ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ सोचना और पढ़ना, दिस इज कॉल्ड ब्रह्मचर्य। और उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एकेडमिक टाइम। ये एक स्वस्थ शिक्षा की निशानी थी। स्पष्ट हो गया? तो भगवान राम का गुरुकुल में प्रवेश हुआ और चौपाई आती है, अल्पकाल विद्या सब
बहुत टाइम नहीं लगा भगवान कृष्ण को भी नहीं लगा था। थोड़े ही समय में भगवान ने सब विद्याएं क्या कर ली, ग्रहण कर ली। और जब 14 वर्ष के भगवान हो गए तो भगवान फिर से गुरुकुल से कहाँ पे आए, अयोध्या। और अब भगवान कहाँ हो गए, अयोध्या, और वापस आ गए। मैं सिर्फ आपको वहां तक ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ, जन्म से वहां तक। भगवान बड़े हो गए और अब 14 वर्ष के बाद भगवान की तरुणाई चली। वाह, भगवान जवान हो गए महाराज। और उस समय वो आखेट करना समझते हैं, शिकार। और ये प्रवचन में बोलना मतलब कंट्रोवर्सी पैदा करना है। शिकार करना मतलब जंगलों में जो पशु था उसको क्या करते थे, मारते थे। अब वो मिनिस्टर हो तो हमारे ऊपर वो कर दे, क्या नाम है उसका, पहले क्या नाम था, कैसे मार दिया। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, और मैं इसको आपको दिखाता हूँ सामने 2 सेकंड। एक तो सबको मारने का अधिकार नहीं था। किसको मारने का अधिकार था, राजा को, युवराज को। एक मैंने गुरु जी से कभी सुना था, जब शेर बूढ़ा हो जाता है तो बेचारा शिकार भी नहीं कर पाता, और कोई शिकार उसके मुंह में जाएगा भी नहीं अपने आप से। तो आपको पता है शेर तड़प तड़प के मर जाता है। जिस राजा के शासन में शेर तड़प तड़प के मरता था, उस राजा को अच्छा नहीं माना जाता था। तो जो युवराज होता था वो क्या करता था, उन बूढ़े जो मरने वाले शेर थे उनका क्या करता था, शिकार करता था। अच्छा, उससे कितनी सारी चीजें सॉल्व हो गई। देखो, वो बूढ़ा जो शेर था वो तो मरा ही मरा, प्लस राजा ही सबसे बड़ा सेनापति होता था। सेना का सबसे बड़ा अधिकारी कौन, राजा। और उसको शूरवीरता का अभ्यास कहां से डाले, अगर वो खुद डरेगा तो आर्मी भी क्या होगी फिर। तो उसके डर को निकालने के लिए आखेट करना जरूरी होता था। यही नहीं, उसको भूख और प्यास को सहना पड़ता था। कहां पर, आखेट में। कहां तक निकल गया। हो सकता है किसी समय युद्ध होवे तो राजा को भूखे रहना पड़ सकता है। उसका अभ्यास किसमें होगा, राजा को शौर्यपना, शूरवीरता कहां से आएगी, जब तक वो युद्ध का अभ्यास नहीं करेगा। पकड़ में आया है। तो एक ही पर्पस से देखना। और सबसे बड़ी चीज है देह का कठोर होना। आप राजा हो और आप आर्मी में युद्ध करने के लिए जाएंगे तो बड़ी मुलायम देह तो काम नहीं आ सकती। इसका अभ्यास कहाँ पे होगा। इसलिए हमारे शास्त्रों में लिखा कि जो राजा थे उनको आखेट का अधिकार दिया गया था। तो भगवान ने क्या चालू किया पता है, आखेट करना। महाराज भगवान ने आखेट किया है, और ये करते करते और बड़े हो गए। और अब दशरथ जी के नगर के कार्यों को भी थोड़ा बहुत क्या करने लगे, वो देखने लगे। कौन से, राजा के जो कुछ कार्य रह गए थे वो दशरथ जी के कार्यों को कौन निपटाता था, भगवान राम। तो उनके मंत्री परिषद की मीटिंग लेना, मीटिंग में किसी बात को उठाना, किसी गरीब की मदद करना, शिक्षा व्यवस्था पर अपनी राय रखना। उस समय भगवान जब तरुण हो गए तो भगवान ये सब कार्य करने लगे। और करते 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 यहाँ पर हम लोग आ गए दोहा नंबर 204 के बाद। ये चौपाई पढ़ के समाप्त करता हूँ, फिर देखेंगे क्या है। विश्वामित्र मिल गया सबको। ये बालकांड दोहा नंबर 205 की बात। और अगर आपको कथा अच्छी लगती हो सुनने में तो अपने
अपने साथ रामचरितमानस का एक छोटे गुटका होगा ना आपके पास, उसको लेके आइए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि फोटो स्टेट में कितनी करा के दूंगा आपको, कहाँ कहाँ से मैं फानूंगा इधर उधर। तो आपके पास रामचरितमानस होगा तो ज़्यादा आसानी रहेगी, नहीं होगा तो हम दे देंगे यहाँ से जितनी होगी हमारे पास। देखिए चौपाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करहीं, अति मारीच सुभामु डरहीं। यह सब चरित कहा मैं गाई, यह सब चरित कहा मैं गाई। आगिल कथा सुनऊं मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। देखत यज्ञ निशाचर धावई, करहीं उपद्रव मुनि दुख पावई। गादि तनय मन चिंता व्यापी, गादि तनय मन चिंता व्यापी। हरि बिनु मरहि न निशिचर पापी। तब मुनि बर बन कीन्ह विचारा, प्रभु अवतरेहु हरन नहीं भारा। एहु मिस देखहु, एहि मिस देखहु पद मुनि जाई। करि बिनती आनहु दो भाई। ज्ञान विराग सकल गुण अयना, ज्ञान विराग सकल गुण अयना। सो प्रभु देखब हरि, बहुविधि करत मनोरथ। जात लागी नहीं बार, करि मर्जन सरहूँ जल। गए भूप दरबार। तो पहला, अहिल्या के उद्धार के पूर्व एक भूमिका बनाई भगवान ने, कैसे पहुंचे, उसके पहुंचने के भी तो कोई कारण होने चाहिए, एकदम से कैसे पहुंच जाएंगे। तो सबसे पहले विश्वामित्र जी का जो यज्ञ था उसके बहाने से आए। और पढ़ना महाराज बड़ी टशन हुई है। विश्वामित्र जी ने जब मांगा तो महाराज ने मना कर दिया, मैं अपने लड़के नहीं लूंगा, मेरे जवान लड़के और आप राक्षसों के लिए लेके जाना चाहते हैं। बहुत अच्छा है, वहां वशिष्ठ जी इनके घोर विरोधी, इसके विश्वामित्र जी के, लेकिन आज वशिष्ठ जी ने भी कहा नहीं, जो विश्वामित्र जी कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। तो हम लोग 1-2 दिन में ये देखकर फिर किस में प्रवेश करेंगे,